नमस्कार। इससे पहले हमने 3 वीडियो ये ब्रह्मांड के बारे में बताया था। रूपलोक, अरूपलोक, कामलोक, इस सब के बारे में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था। उनमें से ये एक प्रश्न है जो मनोधैर्य फाउंडेशन ने प्रश्न किया है। प्रश्न है इनका, किसी कर्मचारी का या शिक्षक का डिमोशन होने के बाद वह ना तो चपरासी बनता है और ना ही उसे नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं और ना ही उसे शिक्षा जेल होती है, उसके अधिकार कम किए जाते हैं, तो फिर देवताओं की आयु समाप्त होने पर वे सीधे नरक में कैसे गिर जाते हैं? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। जैसे हमने देवलोक के बारे में बताया था, तावतीन से देवलोक है और सबसे ज़्यादा तो आभस्सर देवलोक। आभस्सर देवलोक में बहुत सुख है। ज़्यादा सुख होने के कारण देवता कहते हैं कि अहो सुखम, अहो सुखम, कितना सुख है, कितना सुख है, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। तो ये क्या है? अहंकारी तो एक है ना। आपको सुख हुआ है तो ऐसे चिल्ला चिल्ला करेंगे, चिल्ला चिल्ला कहेंगे तो ये भी तो कुछ अज्ञानता का ही प्रतीक दिखाई देता है हम लोगों के दृष्टि से। इस संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अहो सुखम। किसी भी ज्ञानी पुरुष को देखिए जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनको कभी कहते हुए सुना है, अरे बहुत सुख है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेकार है, ऐसा कहते हुए सुना है? ऐसा कहने के लिए अंदर से एक चेतना जागना पड़ता है, तब ये भाव बाहर प्रकट होता है। अगर ऐसा भाव किसी में जग रहा हो तो अभी उनके अंदर में प्रज्ञा नहीं है, होश नहीं है। तो ये लोग ऐसे अहंकार में बैठे रहते हैं कि अहो सुखम। और बहुत बार मैंने बताया पहले वाले वीडियो में कि आभस्सर देवलोक से गिर करके ये महाब्रह्मा और उसके नीचे लोक में आकर के जन्म लेता है कि वहाँ पे पुण्य समाप्ति हुआ, अहंकार में थे, फिर नीचे आया, फिर वहाँ पे भी महाब्रह्मा के वासी जीव ये सोचते हैं कि हम ही करता धरता है, हम ही ये सृष्टा के रचनाकार है। क्योंकि जल का प्रलय, वायु का प्रलय उन लोगों तक नहीं पहुंचता है, उनके नीचे वाले लोग तक पूरा प्रलय होता है, उसके ऊपर नहीं होता है, जिसके कारण से उनके मन में ये अहंकार बैठा रहता है कि हम ही तो ये सब के करता धरता है। और उनके नीचे वाले लोग का जब भी प्रलय होता है तो सारे जीव मर करके वहीं पे उनका जन्म होता है। जन्म होने का इन लोगों को लगता है कि हम ही करता धरता है, हम ही देख रेख करने वाले हैं, इसी अहंकार में बैठे रहते हैं। ये अहंकार कैसा है, एक उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे आपके घर में आपने कोई कुत्ता पाला होगा, किसी ने बिल्ली पाला होगा, गाँव में आप देखेंगे तो मुर्गी पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, अन्य जो भी पालतू जानवर है, भैंस पालते हैं। उन सब को ले लीजिए। उन सब को पालने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं? उनका मालिक कौन है? सरकार भी पूछता है कि इनका मालिक कौन है, रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया है, इसको वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है, इनको टाइम पे दवा दे रहा कि नहीं दे रहा है। अब खुले में किसी भी जानवर को नहीं छोड़ सकते, इसको बांध करके रखिए। इस तरह की बात करता है ना, इसके मालिक कौन है? तो मालिक कौन है तो पूछता है तो कहते हैं मैं हूँ मालिक, मैं ही इसको पालता हूँ, मेरा गाय है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरा बिल्ली है, ये मेरा मुर्गा है, ये मेरा मुर्गी है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना। ये सारे जानवर का जिन जिन लोगों ने पाला है वो सोचने लगता है कि मैं ही इनका मालिक हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। ऐसा भाव जगता है ना। चलिए आपके अंडर में 10-12 लोग कोई काम कर रहा है, या आपके साइन से ही 10-12 लोग को कुछ पैसे से मिल जाता हो, आपकी अच्छा पोस्ट पे है, 2-3 दिन तक तो नॉर्मल रहता है, फिर 1 महीना, 2 महीने, 1 साल हो गया तो एकदम सीना चौड़ा करके हम लोग बैठ जाते हैं, मैं ही तो मालिक हूँ, मैं ही तो करता धरता हूँ, ये करो वो करो। ये अहंकार अपने आप जगता है ना। तो यही है देवलोक के बारे में भी। इसे और स्पष्ट रूप से समझिए। ये गाय को ज़बरदस्ती हम लोगों ने पाल के रखा है, कुत्ता को ज़बरदस्ती हमने पाल के रखा है, अन्य जानवर जितने भी उन सब को ज़बरदस्ती हमने पाल के रखे हैं। उनको कोई मजबूरी नहीं है कि हम लोग पाले तभी उनका जीवन चलेगा, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती पाल के रखे हैं और समाज के नियम अनुसार चल रहे हैं तो सोचते हैं कि हम ही लोग करता धरता है। ये बहुत बड़ा मूर्खता है। ऐसे ही यहाँ के देवलोक के देवताएं भी
उनके बाद आने वाले देवताओं को, अन्य जो भी आते जाते हैं वहाँ पे, उन सब के बारे में सोचता है कि हाँ ये तो छोटे मोटे हैं, ये तो नीचे है, हम तो करता धरता है, हमारा लोग तो ऊपर है और सब लोग तो नीचे है, हम लोग तो सुख में रहते हैं और सब में दुखी दुख है, दुखी दुख है। ऐसे सोच रखता है ना, ये स्वाभाविक रूप से निकलता है बाहर, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे छुप के बैठा रहता है ऐसे अहंकार जो बाहर निकलता है। तो ये देवताएं सभी प्रज्ञावान नहीं है, इनका उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति, ये जन्म मरण के चक्र से निकलना नहीं है। इनका उद्देश्य रहता है सुख, सुख चाहिए, सुख चाहिए, तभी ये सुख लोक में जन्म लेता है, स्वर्ग लोक में जन्म लेता है, देवलोक में जन्म लेता है, ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। धीरे 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 पुण्य के समाप्ति के बाद आराम से नीचे गिरता है। उनके व्यवहार, उनके सोच, उनके जो ये चेतना है, गुस्सा कब आ जाए पता नहीं चलता है ना। चेतना के अनुसार अगर गुस्सा आ गया तो सीधा नीचे गिरेगा। तो ये इस प्रकार से लोग इसे नीचे लोक में जन्म लेता है। और मैंने बताया कि ये अरूप ध्यान के अंतर्गत अकिंचयतन, निवसन्यासन्न, विज्ञान चेतन, इन सब के जीव जो है ये सभी लोग आराम से रहता है, आनंद रूप से रहता है। और इनके पुण्य के समाप्ति के बाद जब ये आँख खोलते हैं तो 80,000 महाकल्प तक आँख बंद करके बैठा है एकदम आराम से, बहुत ही आनंद रूप से। इनका शरीर होता भी नहीं है, सिर्फ चेतना। जब ये लोग का पुण्य समाप्त होता है तो धर्म से होश जगता है, तो देखता है कि अरे मैं तो अभी मुक्त नहीं हुआ हूँ, तो गुस्सा आता है, सीधा नीचे गिरता है। ये भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया, इन लोकों में गए, विचरण किए, तब इन्होंने बताया है कि ये लोक तक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है, इसीलिए ऐसे अंधकार में ना पड़े रहे, कह करके भगवान बुद्ध कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा अवश्य ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।